सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे शिक्षा शास्त्री विभाग की शिक्षा मनोविज्ञान की अध्यापिका हमारी आदरणीय श्रीमती डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और अपने सभी सहपाठी छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने प्रकरण में। अपना प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रश्न करना चाहता हूं। महोदय आप दिख नहीं रहे। अच्छा, शिक्षण क्रिया एक कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण क्रिया एक कैसी प्रक्रिया है? आवाज आ रही है मेरी? हरिओम। हाँ महोदय, आपकी आवाज आ रही है। आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा कि शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी प्रकार को सीखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अपना प्रकरण शुरू करता हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? जी। चलिए शुरू करते हैं फिर। मेरे प्रकरण का नाम है रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में शिक्षण हेतु अध्यापक की भूमिका। प्रस्तावना पे आते हैं। शिक्षण क्रिया केवल एक ज्ञान प्रदान करना नहीं बल्कि ज्ञान निर्माण की एक रचनात्मक प्रक्रिया है। रचनावादी दृष्टिकोण में कहा गया है कि विद्यार्थी अपने अनुभव के माध्यम से स्वयं के लिए ज्ञान का निर्माण करता है। यह दृष्टिकोण सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ता है, जहां शिक्षक सहायक और मार्गदर्शक के रूप में होता है। रचनावादस्य तात्विक परिचय है। रचनावाद को ज्ञान निर्माणवाद भी कहा जाता है। इसका मूल विचार है ज्ञान दिया नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। विद्यार्थी आत्म अनुभव, चिंतन और अन्वेषण के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षण अनुभवात्मक, क्रिया उन्मुख और सार्थक होता है। प्रमुख तत्वित जीन प्याजे संज्ञात्मक विकास के 4 भूमिका सिद्धांत के प्रणेता रहे हैं। लेव वायगोत्स्की रचनावाद के जनक है और निकटतम विकास क्षेत्र के प्रतिपादक भी है। जेरोम ब्रूनर पूछताछ आधारित शिक्षा के प्रवर्तक है। रचनावाद शिक्षण का स्वरूप। शिक्षण सहभागी और क्रिया उन्मुख होना चाहिए। विद्यार्थी कर्मकर्ता, कार्यकर्ता और शिक्षक उनके सहायक होते हैं।
शिक्षण अनुभवात्मक, चर्चा आधारित और प्रयोगात्मक होता है। ज्ञान विद्यार्थी अपने विचारों से ग्रहण करता है। इसमें अध्यापक की भूमिका, मार्गदर्शक, विद्यार्थी जिज्ञासु, शिक्षक, अध्यापक, मार्गदर्शक, वह विद्यार्थी की जिज्ञासा को जगाता है और उन्हें रास्ता दिखाता है। प्रेरक, अध्यापक छात्रों को उत्साहित करता है और सृजनशीलता, रचनात्मक को बढ़ावा देता है। संचालिक, अध्यापक सीखने के माहौल, वातावरण को आसान और सहयोगात्मक बनाता है। संचारक, विचार विमर्श, चर्चा और प्रश्नोत्तर संवाद को प्रोत्साहित करता है। मूल्यांकन करता, अध्यापक निरंतर सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन और अनुसाधन का संचालन करता है। सह अध्यायी, वह अपने विद्यार्थी के साथ सीखता है और वह अपने साथ हजारों विद्यार्थी का निर्माता होता है। रचनावादी शिक्षण पद्धति, मतलब रचनावादी शिक्षण की विधियां, परियोजना मूलक शिक्षणम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। परियोजना मूलक शिक्षण वह पद्धति है जिसमें छात्र वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। आगे है समस्या समाधान पद्धति, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले समस्या को पहचानना, फिर उसके संभावित साधन को खोजना, सर्वोत्तम साधन का चयन करना और उसे लागू करना। इस प्रक्रिया में मुख्य समस्या को परिभाषित किया जाता है। सामूहिक चिंतन, ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र विशिष्ट विषय पर अपने विचार और दृष्टिकोण का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ है करके सीखना। इसमें छात्र प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखता है। आगे है अन्वेषण पद्धति, इंक्वायरी मेथड। अन्वेषण पद्धति, पूछताछ विधि, एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र से प्रश्न पूछने और ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें विद्यार्थी की भूमिका, विद्यार्थी आत्म प्रेरित और जिज्ञासु होना चाहिए। प्रश्न पूछे और विचारों पर विमर्श करे। विद्यार्थी ऐसा भी हो, सहयोग करे और दूसरे को भी सिखाए। उन्हें नए ज्ञान का सर्जन करता बनना चाहिए, न केवल प्राप्त करता। रचनावादस्य लाभ, रचनात्मकता स्वाध्याय के प्रवृत्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। छात्रों में दीर्घ स्मृति, आलोचनात्मक सोच और सहयोग की भावना विकसित होती है। शिक्षण जीवन के अनुभव
शिक्षण जीवन के अनुभव के अनुरूप होता है। विद्यार्थी कार्य करने में कुशल और समस्या समाधान में कुशल होते हैं। उपसंहार निष्कर्ष पे आते हैं। रचनावादी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक न केवल ज्ञानदाता होता है बल्कि प्रेरक, सहायक और मार्गदर्शक भी होता है। इस प्रकार वह शिक्षण को रचनात्मक, आनंदमय और जीवन के लिए प्रासंगिक बनाता है। एक श्लोक भी दिया गया है। आचार्याद पादमुदत्ते पादम शिष्य स्वमेध्या पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। विद्यार्थी अपने गुरु से ज्ञान का 1/4 भाग और अपनी बुद्धि और चिंतन से 1/4 भाग तथा सहपाठियों से 1/4 और समय के साथ अनुभव करने से अंतिम 1/4 भाग प्राप्त करता है। धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो